त स म न बड़ी उ य अधिकाक्षरों को याद रखने का सूत्र है। सो अत स मनुय ये अधिकाक्षर ही अरबी के कृत प्रत्यय हैं। ये अधिकाक्षर धातु में आगे, पीछे, बीच में या मात्रा के रूप में कहीं भी लग सकते हैं और इन प्रत्ययों के आधार पर अरबी के कृदंत विशेषण, कृदंत क्रियार्थ संज्ञा, कृदंत क्रियार्थक विशेषण और कृदंत स्थानवाचक संज्ञाएं बनती हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इनमें से जैसे भाववाचक, कर्तृवाचक, वर्तमान कालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत सब बनते हैं। जैसे धातु और प्रत्यय दिया हुआ है। अलम, अलम का मतलब होता है जानना और प्रत्यय क्या है? फाइल। ये आपको उर्दू और अरबी में है, अरबी का है, जो कि हिंदी में भी कहीं कहीं यूज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए किसी मौलाना से आपको पढ़ना होगा तो आपको ज्यादा जानकारी डिटेल्स में होगा, परंतु यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रहम, रहम का मतलब होता है दया करना और इसमें फाइल प्रत्यय है। कबीर, कबीर का मतलब बड़ा होना होता है और इसमें प्रत्यय क्या है? अफजल। उसी तरह से आलिम, अलम है और अलम का क्या हुआ? कृदंत रूप क्या हो गया? आलिम हो गया। रहम का हो गया रहीम। ठीक है, दया करना का दयालु। और कबीर का हो गया अकबर, अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इज ग्रेट। तो अकबर हो गया कबीर का अकबर, बहुत बड़ा, जो कि अधिकता बोझ दिखाता है प्रकार में। और उसी प्रकार से अरबी क्रियार्थक संज्ञा जो है वो जैसे कवल है। कवल का मतलब होता है सामने होना और कृदंत रूप हो गया मुकाबला। तो मुकाबला में कबल आ रहा है। देखिए नकर, नकर का हो गया इनकार। ठीक है, न जान। आगे इफ्तियाल और इसका जो कृदंत रूप है वो हो जाएगा एतराज। उसी प्रकार अन्य रूप है जैसे मुईफल, जैसे मुंसिफ होता है ना, मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, उसको बोलते हैं मुंसिफ। ये सब उर्दू अरबी शब्द है। पहले जो जजमेंट लिखा जाता था उसमें उर्दू और अरबी का बहुत सारा शब्द होता था, या जमीन का रजिस्ट्री वगैरह में ये सब यूज होता था पहले। ठीक है, आजकल तो अंग्रेजी में होने लग गया है। तो नफस है, ठीक है, मुईफल मुंसिफ हो गया और उसका कर्मवाचक हो गया मुनसफ, न्याय पाने। मुंसिफ मन जो न्याय देता है, न्यायाधीश, और जो न्याय न्याय पाने वाला है विक्टिम, उसको बोलते हैं मुनसफ। ठीक है, मुनफईल उसका होता है मुनसरीम। फिर आगे देखते हैं, अलम का होता है जानना, जो कि फाइल, आलिम हो गया विद्वान। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े जरा, ये सब पूरा देख चुके हैं अरबी का। ये जैसे कबल है तो इसका प्रत्यय जैसे मुफालत है तो कबल का मुकाबला हो गया। नकर का न जानना, जैसे इफ आल प्रत्यय लग गया उसमें इनकार हो गया। अरज का हो गया एतराज। अंकित, नेक्स्ट है अरबी कृदंत क्रियार्थक विशेषणों के अन्य रूप, जैसे कि कर्तृवाचक, प्रत्यय धातु। अंकित, यू हैव ज्वाइंट? जी सर। तो पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं, दिख रहा है आपको? हम्म। पेज नंबर 99 से 99। अरबी कृदंत क्रियार्थक विशेषणों के अन्य रूप। जी, कृतवाचक, प्रत्यय धातु, हम्म अकृतिवाचक, हम्म मुफैल, नफस, मुंसिफ मतलब न्यायाधीश, हम्म मुनसफ मूल। मतलब न्याय, न्याय पाने वाला। हम्म। मुनसरिम जो शासक होता है, राजा। और हम्म। मुनसरम मतलब प्रजा, शासित। ठीक है, मुतवातीर मतलब लगातार और मुतवातर मतलब निर्विघ्न। ठीक है, निर्विघ्न।
ठीक है, तो लगातार का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब कि मैं लगातार का एक हो जाएगा निर्बाध, जैसे हिंदी में बोलते हैं निर्बाध मतलब लगातार, तो वही कह रहा है। कबल है उसका हो जाएगा कर्तुवाचक में हो जाएगा भविष्य, और कर्मवाचक में चित्र हो जाएगा। उसी प्रकार से अरबी कृदंत स्थानवाचक में देख लीजिए, कतब, कतब का होता है लिखना, और उसमें प्रत्यय जोड़ा गया है मफअल, मतलब मकतब, जहां लिखना सिखाया जाए। जैसे हम लोगों का विद्यालय है, विद्यालय में लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, उसी प्रकार से कतब जो धातु है उसका अर्थ हुआ लिखना, और मफल उसमें प्रत्यय जोड़ा गया। प्रत्यय, अच्छा ये बताइए अंकित, प्रत्यय आगे जोड़ा जाता है कि पीछे में? पीछे। पीछे में उपसर्ग जोड़ा जाता है, प्रत्यय आगे जो जोड़ा जाता है, परंतु अरबी, फारसी या उर्दू में कहीं भी बीच में या आगे या पीछे कहीं भी जोड़ा जाता है, ठीक है ना। जलस, जलस का मतलब होता है बैठना, और सफाई लगे ऐसे मजलिस, मजलिस होता है, मजलिस मतलब हो गया मीटिंग जो हम लोग करते हैं, सभा, उसको बोला जाता है मजलिस। सजद, सजदा करना जो होता है सजद, तो पूजा करना, और उसका हो गया मस्जिद। नीचे से पढ़िए तो प्रत्यय का संस्कृत और हिंदी में अर्थ है, पढ़िए यहां से पेज नंबर 99। प्रत्यय का संस्कृत और हिंदी में अर्थ है कोई शब्दांश या अक्षर। पढ़ सकते हैं आप अंकित? कोई शब्दांश या अक्षर जो किसी संज्ञा या धातु के अंत में जुड़कर कोई पद बनाती हो, किंतु साधारणतया प्रत्यय या प्रतीति, अरबी के ये प्रत्यय शब्द किसी का शब्दार्थ है, चिन्ह, पहचान कि ये प्रत्यय शब्द पर किसी मात्रा या अक्षर का अतिरिक्त भार या वजन देने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अतः प्रत्यय के अर्थ में शब्दों पर एक विशेषण वजन पैदा करता है। तो ऊपर जो हम लोगों ने देखा है प्रत्यय, वजन के अलावा अन्य कृदंत प्रत्यय हैं जो आगे दिए गए हैं, जैसे कि फाल, फाल का हो जाएगा कत्ल, और प्रत्यय इसमें फियाल जुड़ गया, कियाम ठहरना। फियल, फियल का उदाहरण है इल्म, इल्म मतलब कोई हुनर, स्किल हो गया। फुअल का हो गया हुक्म, ठीक है, और फियलत का हो गया खिदमत करना। तो फियाल प्रत्यय से बना कियाम ठहरना, फुआल से बना सुवाल, मतलब सुवाल मतलब क्वेश्चन पूछना, फौल से बना जहूर रूप, किसी का फॉर्मेट फॉर्म, अफालत से हो गया बगावत। ये सारे कृत प्रत्यय अधिकाक्षर या वजन ही है, और ये वजन अत समन्वय सूत्र वर्णों के अंतर्गत है। अब देखिए फारसी का कुछ देख लीजिए, प्रत्यय धातु कृदंत शब्द और वाचक, जैसे क्या अ से आमद, और आमद का मतलब क्या होता है, आमदनी होता है। कृदंत शब्द क्या हो गया, आमद या अवाई, अवाई मतलब कितना आया, दैट इज आमदनी, इनकम। तो भाववाचक क्या हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा वाचक में। फिर और से एक और है खरीद, खरीद का होता है खरीद ही रहेगा, क्रय हो गया, ये भी भाववाचक है। बड़ी से हो गया आमदन या आना या आमदनी, भाववाचक में। आ से हो गया रिह, रिह मतलब छूटना, और उसका कृदंत शब्द क्या हो गया, रिह से हो गया रिहा, जो रिहा मतलब किसी को कैद से मुक्त करना, उसको बोलते हैं रिहा करना। इंदा, इंदा से हो गया जी, जैसे जिंदा, तो कर्तृवाचक में आ जाएगा ये वाचक। इंदा से फिर हो गया बाश, जैसे बाशिंदा, कहाँ के रहने वाले हैं, कर्तृवाचक। फिर आ से हो गया चस, चस्पा या चिपकाना, चिपका हुआ, वर्तमान कालिक। यहां से पढ़िए आप पेज नंबर 100 से। अंकित कैन यू रीड? अंकित जी सर। पढ़िए तो।
फारसी तद्धित, यहां से पढ़िए। प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। हम्म संज्ञात्मक, विशेषणात्मक और वे कृदंत पद जो संज्ञाओं में तद्धित प्रत्यय के समान जुड़ते हैं। हम्म संज्ञात्मक फारसी तद्धित प्रत्यय हैं। भाववाचक आ, आना, नामा, गी, हम्म प्रतिवाचक कार, घर, गार, वान, उन्तावाचक क, चा अथवा ईचा, स्थितिवाचक दान, आ, आप। हम्म फिर विशेषणात्मक फारसी तद्धित प्रत्यय हैं। आना, इंदा, आवर, नाक, बड़ी ई, फिर ईन, मंद, वार, वर, इना, ज्यादा, गिन इत्यादि। संज्ञाओं से तद्धित प्रत्यय के समान जुटने वाले फारसी कृदंत पद हैं। कर्तृवाचक में अंदाज, दार, साज। साज मतलब क्या होता है अंकित? जी सर। साज मतलब साग। साग, खाने वाला साग नहीं, साज, साज, जौ। साज। हम्म सुने पर सर ये मीनिंग नहीं पता हमको। अरे भाई, साज आप बजाते हैं ना जी, गाते हैं तो हाँ वही गाना। उसी में बोलते हैं साज बजाना, अच्छे से बजाना है ऐसे टाइप में, लय में। जैसे आपके पास गिटार है, हारमोनियम है, ये सब है, ढोलक है, तो क्या हो गया आपका? साज हो गया। ठीक है। स्थितिवाचक में आवेज, माला, संज्ञावाचक, शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसे यहाँ से पढ़िए, किसी भाषा में पढ़िए। अब पढ़ने वाला है, पढ़िए तो। जी। किसी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके समूह को शब्द भंडार या शब्द समूह कहा जाता है। हम्म दृष्ट है हिंदी एक समृद्ध भाषा है। ध्वनियों हम्म के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रातिपदिक कहते हैं। ठीक और है। दूसरा वह लिंग वचन पुरुष और काल बताने वाला अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है। हम्म यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट संवार लेते हैं। शब्दों की रचना हम्म ध्वनि और दो अर्थ के मेल से होती है। तो एक शब्दों या की, अधिक एक मिनट, शब्दों की रचना किस प्रकार होती है? ध्वनि और ध्वनि, अर्थ के मेल से होती है। पढ़िए। एक या अधिक। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, आ, मैं, धीरे, परंतु इत्यादि। हम्म अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक, किंतु हम्म व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों की का अधिक महत्व है। हम्म वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक है, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण हम्म निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे निरर्थक मत बोलिए, निरर्थक। सॉरी सॉरी निरर्थक है, निरर्थक बोल रहे हैं। हम्म निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे हम्म पानी सार्थक शब्द है और नीपा निरर्थक शब्द है, क्योंकि हम्म इसका कोई अर्थ नहीं। हम्म आगे। थोड़ा सा मैम को ऊपर करने बोलिए।
प्लीज स्क्रॉल डाउन। हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। भाषा का जो मूल शब्द है ना, उसको तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही है उसके समान या ज्यों का त्यों। तत् तस्य, तस्य का मतलब हुआ उसके, संस्कृत के सम समान। यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो अपभ्रंश से होते हुए आए हैं। जैसे तत्सम देखिए, और हिंदी में क्या होता है, आम्र का हिंदी में हो जाएगा आम, तत्सम हो गया आम्र, आम्र संस्कृत से लिया गया है। उष्ट का ऊंट, चुल्ली का चूल्हा, चतुष्पादिका का चौकी, श्लाका का सलाई, चंचू का चोंच, त्वरित का तुरंत, और उद्धर्तन का उबटन। तत्सम हो जाएगा जैसे ये तत्सम गोमल, गोमल का गोबर, घोटक का घोड़ा, शत का 100, सपत्नी मतलब सौत, सपत्नी मतलब सौत, हरिद्रा मतलब हल्दी, पर्यक मतलब पलंग, भक्त मतलब भात, और सूची मतलब सुई। ठीक है ना। उसी तरह से खरपर का मतलब खप्पर, तिक्त का मतलब तीता, सत्तू का मतलब सत्तू, और क्षीर का मतलब खीर। अब यहां से पढ़िए आप, हिंदी में आए तत्सम शब्दों के प्रमुख स्रोत, पेज नंबर 101। सर स्क्रीन पर नहीं। मैम जरा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। मैम नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो हिंदी में आए तत्सम शब्दों के प्रमुख स्रोत हैं हिंदी, जो कि इस प्रकार हैं। हिंदी से सीधे हिंदी में, संस्कृत से सीधे हिंदी में आए तत्सम शब्द जैसे कर्म, विद्या, ज्ञान, क्षेत्र, पुस्तक, कृष्ण, मार्ग, मत्स्य, मय, मेघ, पुष्प, मृग, मधुर, कुशल इत्यादि। इन शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। आधुनिक अन्य भारतीय आर्य भाषाओं में भी ये तत्सम शब्द बड़ी संख्या में मिलते हैं। एक चीज बताइएगा अंकित, कि ये जो सब्जेक्ट है कितने मार्क्स का है आपका? सर ये 50 है शायद। शायद, कंफर्म बताया कीजिए। देखिए और आपका एग्जाम कब है? आपका भी जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा? फाइव में एग्जाम, हाँ। फरवरी में। ओ, और क्या क्या सब्जेक्ट है आपका इसके अलावा? मेरा साइकोलॉजी है, हाँ। हिस्ट्री है, हम्म। हिंदी है जो। ये हिंदी हो गया। हाँ, और बस कंप्यूटर है बस। वो तो 4 ही विषय, 5 विषय होता है ना जी। हाँ सर। तो एक और क्या है? साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और एक? और एक मैम बोली कोई सा भी तुम चुन सकते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, यही सब है। और प्रैक्टिकल भी है प्लस 2। ओहो, तो आपका ऑनर्स हो गया साइकोलॉजी में, किसमें है? साइकोलॉजी है। ओके, ठीक है। संस्कृत के मूल शब्दों के आधार पर ऐसे अनेक शब्द निर्मित हुए हैं जो हमारी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जैसे जलवायु मतलब आब हवा, वायुयान जैसे हवाई जहाज या एरोप्लेन, संपादकीय अधिवक्ता, प्राध्यापक, ठीक है, प्रभाग, रेखा चित्र, वाक्य विश्लेषण, निदेशक, नगर पालिका आदि। अन्य भारतीय भाषाओं से आए तत्सम शब्द, इस वर्ग के शब्दों की संख्या काफी कम है। बांग्ला व मराठी से अनेक शब्द आए हैं, उनमें से कुछ संस्कृत के आधार पर बने हैं। जैसे मराठी से टिकाऊ, वाग्मय, लागू, प्रगति, श्रीखंड। श्रीखंड क्या होता है अंकित? मिठाई। अच्छा, श्रीखंड खाए हैं ना आप? हम्म। ठीक है। प्रभावी, बाड़ा, ठीक है, मंगलसूत्र, चलत, हल्दी, कुक्कू। गुजराती से जैसे ढोकला, खमण, फाफड़ा, गरबा, हड़ताल। द्रविड़ जातियों से चिल्लर, पंडाल, चंदा, कुप्पी। कुप्पी मतलब
अंकित, कुप्पी मतलब क्या होता है? पेज नंबर 101। सर कुपी जैसे सर हम लोग तेल डालते हैं। हाँ, वेरी गुड। कुप्पी में अभी अभी कुप्पी का समय आ रहा है ना, हम्म। दिवाली। कुप्पी, कुटी, कुंड, मीन, बल्ली, डोसा, इडली, सांबर, पिल्ला आदि। कोल, संथाल आदि का जो शब्द है, जैसे कादली माने केला, कपास, बाजरा, तांबुल, मिर्च, सरसों, तोरी, भिंडी, आटा, परवल, टिंडा, झिंगा, कौड़ी आदि। पंजाबी से सिख, सिक्खी, अकाली, गुरुद्वारा, गुरुमुखी, संगत, लंगर, लस्सी, छोले, खालसा, भांगड़ा, भटूरे, कड़ा आदि। छोले भटूरे पंजाबी शब्द है। तद्भव से हम्म। पढ़िए तो आप, तद्भव आपको मिला, पेज नंबर 101। आ गया। पढ़िए, तद्भव पढ़िए। हाँ। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, हम्म। तद्भव हम्म। कहलाते हैं। तत् जोड़ भव का अर्थ है हम्म। उससे, संस्कृत से उत्पन्न। ये सब संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इसके लिए हम्म। इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी हम्म। तत्व से ऐसे विकृत हो गए हैं कि मूल रूप का पता नहीं चलता। हम्म। फलतः तद्भव शब्द दो प्रकार के हैं, संस्कृत से आने वाले और सीधे प्राकृत से आने वाले। हम्म। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव है जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास है। निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट हो जाएंगे। हम्म। कृत, प्राकृत और तद्भव हिंदी। अग्नि, अग्नि आग। माया, मई मैं। वत्स, वत्स बच्चा बाछा। चतुर्दश, चौदस, चौदह चौदह, चौदह। पुष्प, हम्म। हम्म। पूफ, फूल। चतुर्थ, हम्म। चौथ, चौथ, चौथा। हम्म। वस्तुत हिंदी का प्राकृत तत्व रूप है। विदेशी शब्द जो मूल रूप में ग्रहण किए गए हैं वे तत्सम कहलाएंगे, जैसे स्टेशन, डॉक्टर, टेलीग्राम, कप, फोनोग्राफ, फोनोग्राम, नर्स, स्कूल, स्लेट, रेडियो, स्कूल, क्या डॉक्टर, हम्म। टाइम, टाइम, क्या, लपटन। लैपनेट, पलटन, पलटन, प्लाटून, लैप, लालटेन, लैंटर्न। ये सब अंग्रेजी का शब्द है। जी। उसको हम लोगों ने इस तरह से यूज किया है। हिंदी लालटेन में भी सर। लालटेन नहीं होता है, उसको कहा जाता है लैंटर्न कहा जाता है इंग्लिश में। हम्म, परंतु उसको हम लोगों ने अपना ला लिया लालटेन। हाँ, जैसे स्टेशन है तो अभी बस वाला क्या स्टेशन बोलता है? बस 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 बस, परंतु है तो स्टेशन। जी। ठीक है। हिंदी में विदेशी शब्दों की अपेक्षा संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द सर्वाधिक हैं। तत्सम और तद्भव रूपों के कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, अंगरक्षक, अंगरखा। ठीक है। अंध, अंधा, कुंचिका, कुंजी, कुष्पांड, कुष्मांड, कुमड़ा, काक, कौआ, गोधुम, गेहूं, असु, आंसू, अर्ध, आधा, आश्चर्य, अचरज, ग्रंथि, गांठ, गौर, गौरा, ताम्र, तांबा, कपाट, कवाड़, दधी, दही, करतरी, कैंची। ठीक है। कुम्हार, कुम्हार, दंड, डंडा, धान्य, धान, अंतःपुष्ट, अदर, कुठार, कुल्हाड़ा, अंगुष्ठ, अंगूठा, अध्य, आज, अम्लिका, इमली, इमली को अम्लिका है, गृह का घर, गर्दभ का गधा, आश्रय का आसरा, आभीर का आहिर, आम्र का आम, आलस्य का आलस, तृण का तिनका,
कपर्दिका का कौड़ी, द्रोण का दोना, द्वादश का 12, कंटक का कांटा, मुक्ता का मोती, यज्ञोपवीत का जनेऊ, यव का जौ, वृद्ध का बूढ़ा, शुक का सुआ, शमशान का मसान, शैया का सेज, शुष्क का सूखा, शिर का सिर, सिंह का सिंह, भागिने का भांजा, ठीक है, हरित का हरा, मृतका का मिट्टी, मिष्ट का मीठा, क्षीर का खीर, हस्त का हाथ, सोडस का 16, सौभाग्य का सुहाग, पौत्री का पोती, फुफ्फुस का फेफड़ा, श्वास का सांस, प्रस्तर का पत्थर, पृष्ठ का पीठ, पौष का पूस, धैर्य का धीरज, धृष्ट का ढीठ, धान्य का धान, दंड का डंडा, वो मैंने पहले पढ़ा था। अब देशज से पढ़िए आप, पेज नंबर 103, लास्ट पैराग्राफ। नहीं है, सुन लीजिए। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ठीक है। अब तो मोबाइल से ज्वाइन किया अंकित शर्मा। पेज नंबर 103, लास्ट पैराग्राफ। साउंड नहीं आ रहा है। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देशी कहा है जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु, हाँ, ऊपर वाला 103 और किताब का 100 पेज, जिसमें कि किताब में जो लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 100, नहीं, ऊपर पीडीएफ में जो आता है, ऊपर में एक 103 में देशज है ना, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा क्लॉज जो देशज, वही मैं कह रहा हूं। तो हाँ, नहीं वही पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसके नीचे आएंगे। किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों के अनुसार न हो। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है, जैसे तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठेठा, कटोरा, खिड़की, चषक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, डोंगा इत्यादि। विदेशी विद्वान जॉन्स बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध बताया है। अनुकरणात्मक ध्वनि से कि कुछ शब्द बने हैं जो देशज हैं, जैसे थुलथुल। थुलथुल मतलब अंकित चला गया। अंकित, हाँ सर। थुलथुल मतलब थुलथुल मतलब मतलब थोड़ा गोलू मोलू होता है ना। गोलू मोलू होता है और मोटा होता है और बॉडी सुडौल नहीं होता है। चर्बी है, चलता तो चलते रहता, थुल गाल हिलते रहता है। हाँ, छोटा बच्चा लोग देखने में अच्छा लगता है। थुलथुल, खड़खड़, भड़ भड़, खट खट, धम धम, हड़बड़, चर चर, भो भो, टर टर, बल बल, झम झम। अब देखिए, विदेशी भाषा के शब्द हैं। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए कुछ शब्दों को विदेशी भाषा कहा जाता है। इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं प्रमुख हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है। हिंदी में उनके कुछ जैसे हेर फेर से इस प्रकार हुए हैं, जैसे क ख ग फ जैसे नुक्तेदार उच्चारण और लिखावट को हिंदी में साधारणतया बेनुक्तेदार उच्चारित किया और लिखा जाता है। जैसे कीमत है अरबी शब्द और उसको कर दिया है कीमत हिंदी, ठीक है। जैसे खूब, जैसे फारसी में क्या बोलेगा, खूब, ख करके बोलेगा ख। कीमत है तो कीमत, ठीक है। और उसी तरह से आगा तुर्की में और आगा हिंदी में
जैसे अरबी में बोलेगा तो फैसला, फैसला, हिंदी में बोलेगा तो फैसला। आप अंतर समझ पा रहे हैं? जी। जो है ना, आप जैसे गाना गाते हैं तो उर्दू का जो आता है ना, जैसे जैसे हम लोग कागज, घर में क्या बोलता है कागज, लेकिन जब जब गाना गाइएगा ऐसा कुछ बोलेगा गजल वगैरह तो क्या बोलेगा कागज। आप समझ रहे बात, ऐसा उच्चारण होता है। तो शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में आकर आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है, जैसे आइन और कमीन फारसी, आईना और कमीना। जैसे आइन का हो गया आईना, परंतु फारसी में आइन, और फारसी में क्या बोलते हैं कमीन, हिंदी में कमीना। ठीक है। हैज फारसी में, हिंदी में हैजा। चम्मच तुर्की में, और चमचा हिंदी में। शब्दों के अंतिम ह भार की जगह हिंदी में आकार की मात्रा कर दी जाती है, जैसे अल्लाह अरब में है, अरबी शब्द हो गया अल्लाह, हिंदी में अल्लाह। ठीक है। शब्द शब्दों के अंतिम आकार की मात्रा को हिंदी में हकार कर दिया जाता है, जैसे परवा फारसी, उसको हिंदी में बोलेंगे परवाह। शब्दों के अंतिम अनुनासिक आकार को आन कर दिया जाता है, जैसे दुकान फारसी में, और हिंदी में दुकान। ईमा अरबी में हो गया ईमा, और हिंदी में हो गया ईमान। बीच के छोटी ई को या में कर दिया जाता है, जैसे काइद अरबी में है और हिंदी में हो जाएगा कायदा। नीचे के आधे अक्षरों को लुप्त कर दिया जाता है, जैसे नशा और अरबी में, और हिंदी में हो जाएगा नशा। बीच के आधे अक्षर को पूरा कर दिया, जैसे अफसोस गर्म जह किशमिश बेहर्म। जैसे अफसोस गरम जहर किशमिश और बेरहम, फारसी में होता है बेहर्म और हिंदी में होता है बेरहम। तर्क, ठीक है, अरबी में तो उसको तरफ, तर्क को तरफ। नहर उसको बोलता है नहर। ठीक है। कसरत उसको अरबी में, हिंदी में हो जाए कसरत। इसी प्रकार से चमचा और तमगा, तो चमचा और तग्गा। तो अब कुछ ऐसा होता है कि बीच की मात्रा लुप्त कर दी जाती है, जैसे आबोदन। ठीक है। तो फारसी में, हिंदी में हो जाएगा आबदाना। जवाहिर मौसम वापिस, इसका हिंदी हो जाएगा जवाहर मौसम वापस। चुगल का चुगल। ठीक है। बीच में कोई ह्रस्व मात्रा दे दी जाती है, जैसे आतशबाजी को हिंदी में आतिशबाजी, दुनिया को दुनिया, तकिया को तकिया। बीच की ह्रस्व मात्रा को दीर्घ में, और दीर्घ मात्रा को ह्रस्व में या गुण में, या गुण मात्रा को ह्रस्व में और ह्रस्व मात्रा को गुण में बदल देने की परंपरा, जैसे खुराक, हिंदी में खुराक। उम्मीद, उम्मीद है फारसी शब्द, उसको हिंदी में उम्मीद कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि देहात, फारसी में देहात। साउंड बहुत डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा है भाई। उधर गाड़ी चल रहा था। तो जरा आप एकांत में आके बैठिए जहां पे आवाज नहीं आता हो। मोबाइल लेके तो बैठना है आपको, क्या करना है और कुछ करना है? सर मेरा घर में हल्ला होते रहता है सर। अच्छा, थोड़ा देर बोलिए, सबको शांत रहे, क्योंकि आपका पढ़ाई चल रहा है ना। तो जैसे देहात है, फारसी शब्द है, देहात का हिंदी हो जाएगा देहात। ठीक है। तो जैसे मुगल है तुर्की में, तो इसको हिंदी में मोगल हो गया। अक्षर में स्वर्गीय परिवर्तन भी कर दिया जाता है, जैसे कि बालाई, तो बालाई फारसी शब्द है और हिंदी में हो गया मलाई। हिंदी के उच्चारण और लेखन के अनुसार भी भाषा में घुले मिले कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं, जैसे, ठीक है, फारसी के बहुत सारे शब्द हैं,
अरबी के बहुत सारे शब्द हैं। पेज नंबर 104। पेज नंबर 104। इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी पढ़िए लेकिन इसको। अंकित। हाँ सर, अरबी शब्द। हाँ, फारसी पढ़िए जल्दी जल्दी, 1 मिनट में पढ़िए। ठीक है। अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा, आराम, आमदनी, आवारा, आफत, आवाज, आईना, उम्मीद, कद, कबूतर, कमीना, कुश्ती, किशमिश, कमरम कमरबंद, किनारा, कूचा, खाल, खुद, खामोश, खुश, खुराक, खूब, गर्द, गज, घूम, गल्ला, गोला, गवाह, गिरफ्तार, गरम, गिरह, गुलबंद, गुलाब, गुल, गौसत, चाबुक, चादर, चिराग, चरखा, गोश्त चुमकी, चेहरा, चाशनी, जंग, जहर। ठीक है। बहरा, बेहुदा, बरहम। छिप गया यार। रंग, रोगन, राह, लश्कर, लगाम, लेकिन, वरना, वापस, शादी, शोर, सितार, सितारा, सितार, सरासर, सुर्ख, सरदार, सरकार, सूद, सौदागर, हफ्ता, हजार। हाँ, अरबी पढ़िए, अरबी। जी। अदा, अजब, अमीर, अजीब, अजायब, अदावत, अकल, असर, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, आदमी, आदत, इनाम, इजलास, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कसूर, कदम, कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस्मत, किस्सा, किला, कसम, कसरत, कुर्सी, किताब, कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, ख्याल, गरीब, गैर, जाहिल, जिस्म, जलसा, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, जिक्र, जिक्र, तमाम, तगाजा, तकदीर, तारीख, तकिया, तमाशा, तरफ, तय, तादाद, रत्ती, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दबा, दावा, दावत, दफ्तर, दगा, मदद, मुद्दई, मर्जी, माल, मिसाल, मजबूर, मुंसिफ, मालूम, मामली, मुकदमा, मुकमल्ला, मवाद, मौसम, मौका, मौलवी, मुस्फिर, मशहूर, मजमून, मतलब, मानी, मात, यतीत, राय, लिहाज, लफज, लहजा, लिफाफा, लियाकत, लायक, वारिस, रहम, वकील, शराब, हिम्मत, हैजा, हिसाब, हरामी, हद, हजाम, हक, हुक्म, हाजिर, हाल, हाशिया, हाकिम, हमला, हवालात, हौसला। अब कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे ऑफिसर है तो हिंदी में तद्भव क्या हो जाएगा, वो अफसर, तत्सम तद्भव है। इंजन का इंजन, डॉक्टर का डॉक्टर, लैंटर्न का लालटेन, स्लेट का सिलेट, हॉस्पिटल का अस्पताल, थिएटर का थिएटर या थिएटर, ठीक है। टर्पेंटाइन का तारपिन, तारपिन तेल जो होता है, माइल का मील, बॉटल का बोतल, कैप्टन का कप्तान, टिकट का टिकस। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो टिकस बोलना चाहिए, परंतु हम लोग नहीं बोलते हैं, टिकट हो गया अंग्रेजी शब्द। इनके अतिरिक्त हिंदी में अंग्रेजी के कुछ तत्सम शब्दों जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं, इनके उच्चारण में प्रायः कोई भेद नहीं रह गया है। जैसे अपील, अब हिंदी में भी यूज करते हैं लोग अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, इयरिंग,
एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, काउंसिल, गार्ड, गजट, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ड्राइवर, पेंसिल, फाउंटेन पेन, नंबर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, दिसंबर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, प्रेस, फ्रेम, मीटिंग, कोट होल्डर इत्यादि, कॉलर इत्यादि। अब देखिए कुछ पुर्तगाली शब्द है। हिंदी में अलकतरा जिसको कहते हैं उसको पुर्तगाली में एल कैटरैओ कहते हैं। अनानास जो होता है हिंदी में उसको अनानास कहते हैं। ठीक है। आलपिन को एल्फिनेट कहते हैं। अलमारी को अलमारियो कहते हैं। बाल्टी को बाल्डे, किरानी को कैरानी, चाबी को चेव, फीता को फीटा, तंबाकू को टोबैको। अब शब्द रचना से पढ़िए आप, पेज नंबर 105। पेज नंबर 105 से पढ़िए अंकित। शब्द रचना। इसी तरह आया इस्पात, इस्त्री, कमीज। स्त्री मतलब? हाँ, स्त्री मतलब? कपड़ा आयरन करना। हम्म, पढ़िए। कंस्टर। कनस्टर। कंस्टर मतलब क्या होता है? कनस्टर बोलते हैं टीना को जिसमें तेल तेल नहीं आता है, टीना का टीना तेल। हाँ, रिफाइंड तेल, सरसों तेल। हाँ, टीना में जो आता है, बड़ा टीना में। पार्टी उटी में यूज होता है, बड़ा टीना। हाँ ठीक, आगे पढ़िए। कमरा, काजू, कमला, गोदाम, गोभी, तौलिया, नीलाम, पयात, पादरी, पिस्तौल, हम्म फरमा, बुताम, हम्म मस्तूल, मेज, लबादा, साया, सागु आदि। पुर्तगाली तत्सम के तद्भव रूप भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ऊपर जिन शब्दों हम्म की सूची दी गई है उनसे यह स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों की कमी नहीं है। ये शब्द हमारी हम्म भाषा में दूध पानी की तरह मिले हैं। निसंदेह इन्हें इनसे हमारी भाषा समृद्ध है। हम्म अनेक अरबी शब्द सीधे अरबी से न आकर फारसी भाषा के माध्यम से आए हैं, इसलिए अरबी फारसी दोनों में मिलते हैं। कुछ उदाहरण: धर्म हम्म संबंधी, रोजा, मजहब, दीन, कुरान, खुदा, हज, फरिश्ता, वली, सुन्नी, सिया, नबी, पैगंबर आदि। प्रशासन हम्म संबंधी, सरकार, तहसीलदार, सदर आला, चपरासी, वकील, मुख्तार, दीवानी, मुंशी, खंजाची, हाकिम। खजांची, खजांची। हम्म, हम्म हाकिम, इजलास, मुंसिफ, सिपाही, अमीन, अदालत, जुर्म, अदालत, फर्द, जो इकबाल। हम्म सर सिपाही को हाँ, हम लोग हिंदी वर्ड में क्या बोलेंगे सर? सिपाही का मतलब ये होगा कि रक्षक हो सकता है, रक्षक परंतु बोलेंगे ना? हिंदी में, हाँ हिंदी में क्या है, हिंदी में नहीं, अब यही सब यूज होता है। अब सरकार को क्या बोलिएगा आप, सरकार के लिए कोई हिंदी, ये सब तो उर्दू अरबी का, अरबी फारसी से आया हुआ है। अब इसके लिए तो कुछ है इस तरह से यूज। स्टेशन को आप कुछ और बोलते हैं, स्टेशन तो अंग्रेजी शब्द है। हम्म। हम्म डॉक्टर के पास जाना होता है तो कुछ और बोलते हैं वैद्य बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। नहीं। वैद्य बोलने से जो एमबीबीएस रहेगा उसको लगेगा उसका तौहीन किया जा रहा है। हम्म तो उसी तरह से ये सब शब्द जो है ना वो ऐसा घुल मिल गया है जैसे दूध में पानी की तरह। जैसे जिस प्रकार से दूध से पानी निकालना मुश्किल है, उसी प्रकार से हिंदी से इन शब्दों को निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो जी। आगे पढ़िए। सेना संबंधी, फौज। हाँ, सेना बोलते हैं ना सिपाही को। जोर से पढ़िए, आवाज नहीं आ रहा। जी, सेना संबंधी, फौज, हम्म जमादार, हौलदार, हमला,
गोल गोलंदाज, संगीन, कमान, तीर आदि। हम्म, पोशाक संबंधी पजामा, कमीज, जुराब, दस्ताना, साफा, सलवार, सदरी आदि। स्थान हम्म, संबंधी मोहल्ला, परगना, कूचा, देहात, शहर, तहसील, जिला, कस्बा आदि। मेवा हम्म, सब्जी संबंधी बादाम, सेब, मेवा, खुबानी, अनार, अंगूर, नाशपाती, नाशपाती, आलूचा, मुनक्का, किशमिश, सहतूत, पिस्ता, शरीफा, सब्जी, तरकारी, पुदीना, चुकंदर, खरबूजा, कद्दू, तरबूज, कुल्फा आदि। मीठा संबंधी बर्फी, हलवा, जलेबी, हम्म, शक्करपारा, कुल्फी, नमक पर हाँ यार बालूशाही, समोसा आदि। श्रृंगार हम्म। संबंधी इत्र, सुरमा, सुरमदानी, साबुन, हजामत, आईना, शीशा आदि। सुरमा सुरमा क्या होता है मालूम है? आंखों में लगाते हैं सर, सूरमा। आगे पढ़िए। प्रवासियों के नाम: बजाज, दर्जी, रफूगर, व्यवसायियों व्यवसायियों के नाम। व्यवसायियों के नाम: दर्जी, रफूगर, सर्राफ। सर्राफ मतलब जो सोने चांदी का व्यवसाय करता है। सईस, बेलदार, बावर्ची, दलाल, हलवाई, अत्तार। जिल्दसाज, जिल्दसाज मतलब जो जिल्द लगाता है, बाइंडिंग करता है, बुक बाइंडिंग। दफ्तरी, जुलाहा आदि। मकान संबंधी मकान, जमीन, बुनियाद, दीवार, दरवाजा, दलान, मंजिल, मियानी, जीना, बरामदा, बरादरी, मेहराब, तहखाना, ताक आदि। बीमारी संबंधी क्या है? हकीम, नब्ज। बोलते हैं कि घर में कभी किसी को बुखार लगा तो चलो हकीम के पास, कि डॉक्टर के पास बोलते हैं। डॉक्टर। कुछ कुछ लोग ओझा के पास भी जाता है। हम्म। कुछ लोग ओझा ओझा गुनी भी करता है, तंत्र मंत्र वाले के पास। ओझा क्या बोलते हैं उसको? ओझा ही बोलते हैं ना। हाँ सर। तो हकीम, नब्ज, बुखार, बवासीर, नक्सीर, बदहजमी। नक्सीर मतलब नाक नाक जो बहता है। बदहजमी, हैजा, लकवा, जुकाम, नजला, जुलाब, दवा, मरीज, मर्ज, बीमार, शफाखाना, दवाखाना आदि। विदेशी शब्द प्राय संज्ञा के रूप में आते हैं, किंतु हिंदी में फारसी से आए हुए अन्य प्रकार के शब्द भी हैं, जैसे विशेषण के रूप में ईमानदार, आसान, बेईमान, बदनाम, बेकार, बारीक, बेहया, कम, दिलेर, ज्यादा, सख्त, परेशान, नरम, सादा, मुस्तैद, तेज, खुश, जिंदा, साफा, चालाक, गंदा इत्यादि। सर्वनाम में फ्लॉ, खुद आदि। क्रिया में जैसे खरीदना, फरमाना, तराशना, शर्माना, कबूलना, इतराना इत्यादि। अंग्रेजी के बहुप्रचलित शब्द हिंदी में लगभग 5,000 से अधिक है। तो अंग्रेजी का ऐसा टर्मिनोलॉजी करीब करीब 5,000 है जो कि हिंदी में प्रयुक्त होता है। तकनीकी, वाणिज्य, चिकित्सा, विज्ञान व प्रशासन के शब्दों को भी यदि इसे मिला दिया जाए तो कुल 12,000 के आसपास शब्द हैं जो अंग्रेजी का है और उसको हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। तो जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रचलित तत्सम अंग्रेजी शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि धातुओं के नाम में रोल्ड, गोल्ड, जर्मन, सिल्वर, टिन, निकल, प्लेटिनम, मैग्नीज, स्टेनलेस स्टील, यूरेनियम, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर इत्यादि। यंत्रों के नाम जैसे इंजन, पंप, मोटर, कैमरा, ग्रामोफोन। ये जो डॉक्टर जो आला लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं अंकित? सर जी सर। डॉक्टर जो आला से चेक, आला होता है ना डॉक्टर के पास में, हम्म। उसको क्या बोलते हैं? क्या चाहिए होता सर? तो डॉक्टर जो चेक करते हैं बीमारी, कुछ किसी को तबीयत खराब है तो आला लगाता है कान में। अच्छा, स्टेथोस्कोप। हाँ, वो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी का नहीं है। हाँ। टेलीविजन, टाइपराइटर, टेप रिकॉर्डर, टेप, टेलीप्रिंटर, टेलीफोन, फैक्स, मीटर, टॉर्च इत्यादि। टॉर्च भी अंग्रेजी का शब्द है।
सवारियों के नाम मोटर, कार, व्हीकल, बस, लॉरी, टैक्सी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रेन, ट्रक, टेम्पो इत्यादि, एम्बुलेंस। चिकित्सा संबंधी जैसे हो गया इंजेक्शन, हॉस्पिटल, डॉक्टर, डिलीवरी, सलाइन, कंपाउंडर, थर्मामीटर, स्ट्रिप, स्ट्रेचर, टिंचन, होम्योपैथी, ट्यूमर, सर्जन, ईसीजी, आइंटमेंट, आइंटमेंट मतलब ऑइंटमेंट जो कि मलहम होता है, बैंडेज, लेडी डॉक्टर, हिस्टीरिया, नर्सिंग होम, ऑपरेशन, एक्सरे, ब्लड, मेडिसिन, नर्स, ऑक्सीजन, हर्निया, किडनी, लीवर, टेबलेट, कैप्सूल, ग्लूकोज, ये सब सब अंग्रेजी है। शिक्षा संबंधी शब्द है जैसे नर्सरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्टर, ट्यूटर, लेक्चरर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, डीन, प्रिंसिपल, क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल, सेमिनार, हॉस्टल, रजिस्ट्रार, मेस, ट्यूटोरियल, ट्यूशन, एक्सरसाइज, क्वेश्चन पेपर, पास फेल, सिलेबस, नोटबुक, रफ वर्क, होमवर्क, इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंट्री, पीरियड, यूजीसी, ग्रांट, स्टेशनरी, बेल, प्यून, माइल, गाइड, डिग्री इत्यादि। पोशाक संबंधी जैसे पेंट, कोट, अंडरवियर, सूट, टाई, ओवरकोट, वुलन शर्ट, स्वेटर, फुलोचन, फुलोवर, कैप, ट्वीड, ट्वीड, पॉपलिन, टेरिस्टिक, आर्ट, सिल्क, शिफॉन, टाइट, कॉलर, गाउन, पॉकेट, प्लेट, कट, फिट, चेन, ब्लाउज, जॉर्जेट, टिश्यू, हैंडलूम, कटिंग, ड्रेस, रेडीमेड, लूज बैक, ये सब सारा इंग्लिश शब्द है। प्रशासन तथा न्यायालय संबंधी जैसे कलेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्ट्री, डिप्टी मिनिस्टर, स्पीकर, रिकॉर्ड, सेक्रेटरी, फूड ऑफिसर, ड्रॉवल, कंट्रोलर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, एप्लीकेशन, बिल, रिजेक्शन, अफसर, ड्यूटी, अपील, डायरेक्ट, टाइपिस्ट, कैजुअल लीव, ये सब सब के सब अंग्रेजी शब्द हैं। ठीक है, और कुछ जो नवनिर्मित शब्द हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में प्रगति होने तथा हिंदी के राजभाषा पद पर प्रतिष्ठापित होने के कारण हजारों नए शब्दों का निर्माण किया गया है। केंद्रीय व प्रांतीय के भाषा विभाग व अन्य संस्थाएं शब्द निर्माण का कार्य कर रही हैं। नए शब्दों की रचना का आधार संस्कृत व उसकी मूल धातुएं हैं। हमारे कोशकारों ने भी नवीन शब्द रचना का आधार विधानसभा, वैधानिक, लोकसभा, राज्यसभा, अध्यक्ष, नेता, विपक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोक लेखा, लेखाकार, लेखापाल, तकलीफ, राष्ट्रीय करण, गत, मतदाता, मतदान आदि। प्रशासन में हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत की मूल धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के सहयोग से प्रशासनिक शब्दावली बनाई गई है। इसी प्रकार विधिक शब्दावली भी बनाई, विधिक मतलब न्यायिक, जीवन के विविध क्षेत्रों में संबंधित तकनीकी शब्दों की रचना भी की गई है। जैसे अभी उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द अभिग्रहण जिसका मतलब होता है सीज, अभियुक्त मतलब एक्यूज्ड, अभिज्ञान पत्रक मतलब आइडेंटिटी। आप बोलते हैं कि आईडी कार्ड को अभिज्ञान पत्रक है मेरा, अंकित? जी सर। हाँ, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है कहीं जाके बोलेगा कि मेरा अभिज्ञान पत्रक है ये मेरा, नहीं उसको सर, बोलते आईडी हैं। कार्ड बोलेंगे। हाँ, तो आईडी कार्ड बोलता है, लेकिन अभिज्ञान पत्रक कोई बोले तो एकदम शुद्ध हिंदी बोला, परंतु क्या है वो आईडी कार्ड बोलता है, आइडेंटिटी कार्ड। अभियंता, इंजीनियर, अभिलेख, रिकॉर्ड, अभ्यर्थी, कैंडिडेट। प्रति उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द प्रतिलिपि जैसे कॉपी, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिलिप्याधिकार कॉपीराइट, प्रतिवेदन रिपोर्ट। अधि उपसर्ग लगाकर जो बनाए गए हैं जैसे एक्ट माने अधिनियम, अधिकर्ता मतलब होल्डर, अधिपत्र मतलब वारंट, अधिवक्ता गलत लिखा है, अधिवक्ता होगा, अधिवक्ता एडवोकेट, अधिष्ठाता डीन, अधिसूचना नोटिफिकेशन, अधिग्रहण एक्वायर, अधिकार पत्र मतलब अथॉरिटी लेटर। हमारी राजभाषा हिंदी एक प्रमुख विश्व भाषा भी बन चुकी है। ऐसे में हिंदी की परिधि और अधिक विस्तृत होती जा रही है। यही कारण है कि हिंदी में आवश्यकता के अनुरूप विविध प्रकार के शब्दों के युक्ति संगत प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। थैंक यू। वी आर एंडिंग टुडेज सेशन।